नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 कंटकेन एवं कंटकम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत एक लोक कथा का जो है वर्णन किया गया है और ये पंचतंत्र शैली में रचित एक कथा है, जिसके माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नमति से बाहर निकला जा सकता है। तो अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। कंटकेन एवं कंटकम। आसीत कश्चित चंचलो नामे व्याघ्र। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलहा यानी चंचलो नाम का, व्याघ्र यानी शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। नेक्स्ट देखिए, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति इसमें। पक्षी मृगादीनां पशु पक्षी आदि को, ग्रहणेन यानी पकड़ करके, स मीन्स वह, स्वयं यानी अपनी, जीविकाम यानी जीविका, निर्वाहयति यानी चलाता, स्म यानी था। पशु पक्षी आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी एक बार, स मीन्स वह, वने यानी जंगल में, जालम यानी जाल को, विस्तीर्य यानी बिछाकर, गृहम यानी घर, आगतवान यानी आ गया। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्र बद्धः आसीत्। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। अन्यस्मिन् दिवसे यानी दूसरे दिन, दिवसे मीन्स दिन, प्रातः काले सुबह, यदा यानी जब, चंचल यानी चंचल, वनम गतवान वन में गया, तदा से, तदा यानी तब, सह मीन्स उसने, दृष्टवान यानी देखा, यत की, तेन यानी उसके, विस्तारिते यानी बिछाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्याद यानी दुर्भाग्य से, एक है एक, व्याघ्र यानी बाघ, बद्ध आसीत यानी फंस गया है। दूसरे दिन सुबह जब वह वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। नेक्स्ट देखिए, सो अचिंत्यत वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतएव यानी इसलिए, पलायनम यानी भाग जाना, करणीयम यानी चाहिए, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत व्याघ्र ने, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु यानी हो, ते मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचयसिसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। इसका देखिए, यदि त्वम माम मोचयसि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तदा सह व्याघ्र व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र
कालांत आसीत। बाघ जो है वह थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नधा जलम आनियम मम पिपासम शम्य, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्यम अवदत् शम्य में पिपाशा। बाघ ने जल पीकर शिकारी को बोला, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतः बुभिक्षुतो अस्मि, सांप्रतः यानी अब, बुभिक्षुतो अस्मि यानी अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खदिष्यामि, इदानीम यानी इस समय, अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल है ने चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्थ किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्थ यानी भूख के लिए, किमपि यानी कोई भी, अकार्यम यानी कार्य, अकरणीय, न भवति नहीं होता। व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं होता। सर्वे स्वार्था संहिते, सर्वे यानी सभी, स्वार्थ यानी स्वार्थी, संहिते यानी होते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंचल है नदी जलम अपृक्षत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एमेव भवति, एमेव यानी ऐसा ही, भवति मीन्स होता है, ऐसा ही होता है। जला मई स्नानम कुर्वन्ति, जना यानी लोग, मई यानी मेरे जल में, स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति यानी करते हैं, ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रलाक्ष्यन्ति, वस्त्राणि यानी कपड़े, प्रलाक्ष्यन्ति यानी धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिक विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र छोड़कर लौट जाते हैं या चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थ संहीयते, वास्तव में, वस्तुतः यानी वास्तव में, सर्व यानी सभी, स्वार्थ संहिते स्वार्थी होते हैं, वस्तुतः सभी स्वार्थी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल वृक्ष के पास जाकर बोलता है। वृक्ष है अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानवा यानी मानव या मनुष्य, अस्माकं यानी हमारी, छायायाम यानी छाया में, विरमन्ति यानी विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी हमारे, फलानि यानी फल, खादन्ति यानी खाते हैं। पुनः कुठारहि प्रहर्त अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, पुनः कुठारहि और फिर कुल्हाड़ी से, प्रहरते प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा यानी हमेशा, कष्टम यानी दुख, ददति यानी देते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र मीन्स जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं भी, छेदनम यानी छेद, कुर्वन्ति यानी करते हैं, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। सर्वे स्वार्थ संहीयते, सभी स्वार्थी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नलिना एताम वार्ता शृणोति स्म, समीपे यानी पास में, एका मीन्स एक, लोमशिका यानी लोमड़ी,
बद्री गुल्मानाम बेरी की झाड़ियों के पृष्ठे यानी पीछे, नीलिना यानी छिपकर, एताम मीन्स एताम वार्ताम यह वार्ता, शुनोती इसमें सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेरी की झाड़ियों के पीछे छुपकर यह वार्ता सुन रही थी। सा सहसा चंचल उपसर्त्य कथयति, सा मीन्स वह, सहसा यानी अचानक, चंचल उपसर्त्य चंचल के पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, माम यानी मुझे भी, अपि यानी भी, विज्ञाप्य यानी बताओ। स अवदत वह बोला, अहा माँ स्वसे मातृ स्वसे अरिमोसी अवसरे त्वं समागतवती, अरिमोसी अवसरे यानी सही समय पर आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया यानी मैंने, इस अस्य यानी इस, व्याघ्रस्य यानी बाघ की, प्राणा यानी प्राणों की, रक्षिता यानी रक्षा की, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः ममेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतर से लोमशिकाए निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, तदंतर यानी उसके बाद, स मीन्स उसने, लोमशिकाए यानी लोमड़ी को, निखलाम यानी सारी, कथाम यानी कथा को, नवेद्यत यानी बताया, उसके बाद उसने लोमड़ी को जो है सारी कथा बताई। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम फिर वह बाघ से, आवदत केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् इस, जाले यानी जाल में, बध यानी बध गए, इति यह, अहम यानी मैं, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने चंचल से कहा कि अच्छा तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए थे, अब मैं ये प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदिश्यतुम तस्मिन् जाले प्रविष्ट, व्याघ्र यानी बाघ ने, तद वृत्तांतम उस घटना को, प्रदर्शितुम यानी दिखाने के लिए, तस्मिन यानी उस, जाले यानी जाल में, प्रविष्ट प्रवेश किया, बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमड़ी फिर कहती है, सांप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य, लोमड़ी फिर कहती है कि अब बार बार कूदकर दिखाओ। स तथैव समाचरते, वह वैसा ही आचरण करता है। अनारतम कूदनेन स श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र कालांतम सनय निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामियु च अयाचत, तत्र जाले बद्ध जाल में बंधा हुआ, सह मीन्स वह, व्याघ्र यानी बाघ, क्लांत सनय यानी थका हुआ, निस्सहायो भूत्वा निस्सहाय होकर, तत्र अपतत वहाँ गिर गया, प्राण भिक्षामियु च अयाचत और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिकः व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तम भणितम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्वः स्वार्था संहिते, सभी स्वार्थी होते हैं।
इस प्रकार से आज हमारा इसका हिंदी अनुवाद जो है समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।